जय हिंद दोस्तों, आई होप कि आप सभी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जीएस पेपर 1 के साथ साथ जो उसका पेपर 2 होता है प्रीलिम्स एग्जाम का, उस पर भी फोकस कर रहे होंगे, जिसको हम सामान्य तौर पर सीसेट के नाम से जानते हैं। देखिए, सीसेट का जो पेपर होता है ना, ठीक है, रिजल्ट में उसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, उसके आधार पर आपकी रैंकिंग नहीं बनती है, लेकिन उसको पास करना बेहद कंपलसरी है। अगर आप उसमें फेल हो जाते हो, अगर आप उसमें 33% का जो कट ऑफ है उसको क्रॉस नहीं कर पाते हो, तो आप एग्जाम में सिलेक्ट नहीं माने जाएंगे। आपकी पेपर 1 की जो कॉपी होगी उसको हम लोग वहां पर काउंट नहीं करेंगे रिजल्ट के अंतर्गत। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए सीसेट का पेपर बेहद इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि सीसेट के पेपर में, यूपीपीसीएस का पेपर होता है, इसमें 100 क्वेश्चन यहां पर आते हैं। इस 100 क्वेश्चन में आप ध्यान देना, तो यहां पर निगेटिव मार्किंग होती है जो कि इस पेपर को टफ बनाती है। मैं आपको कई सारे ऐसे रिजल्ट बता सकता हूं, दिखा सकता हूं, जहां पर पेपर 1 के अंतर्गत एस्पिरेंट ने 150 प्लस नंबर स्कोर किया है, जबकि पेपर 2 में उसके नंबर सिर्फ 40 नंबर के अराउंड में रहा है, जिस कारण से क्या हुआ, वो पेपर में फेल हो चुका है। इसलिए सीसेट बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में प्रश्न बनता है कि सीसेट में एक गुड अटेम्प्ट कितना होता है, कितने क्वेश्चंस हम लोग को एग्जाम पेपर में अटेम्प्ट करने चाहिए कि हम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। आई होप कि आपने इससे पहले भी टारगेट अपना बना करके रखा होगा कि हमको इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। जिसने टारगेट नहीं बताया एक बार ध्यान देना। देखिए, मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल सा सजेशन देता हूं। यूपीपीसीएस के सीसेट के पेपर में हिंदी के पूरे सेक्शन से, ठीक है, हिंदी के पूरे सेक्शन से करीब 20 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपके अनसीन पैसेज भी यहाँ पर शामिल होते हैं, ठीक है, अपठित गद्यांश जो होता है वो भी यहाँ पर आप लोगों का शामिल होता है। हिंदी के अलावा यहाँ पर आपका एक इंग्लिश का सेक्शन आता है, इसमें करीब 10 से लेकर के 12 क्वेश्चन होते हैं। तो इंग्लिश के पेपर में आपके 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो डिसीजन मेकिंग होता है प्लस जो इंटरपर्सनल स्किल, जो कम्युनिकेशनल स्किल वाले क्वेश्चन होते हैं, इस पूरे सेक्शन से आपके यहाँ पर करीब करीब 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और इसके बाद मैथमेटिक्स और रीजनिंग, इससे आपके 30 से 35 प्रश्न यहां पर आते हैं। तो कुल पेपर में अगर आप यहां पर ध्यान दोगे, ठीक है, हिंदी का भी यहां पर एक अच्छा खासा वेटेज है, हिंदी और इंग्लिश से मिला करके 30 क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग और जो इंटरपर्सनल स्किल, अंतर व्यक्तिक कौशल जो होता है, संप्रेषण कौशल, उससे 30 से 35 प्रश्न, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग से यहां पर 30 से 35 प्रश्न आपके बनते हैं। अब इन पूरे पेपर में से हमको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, मैं आपको उसका यहां पर एक सजेशन दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे मानिए अगर आपने पूरे पेपर में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, 100 क्वेश्चन का पेपर था, आपने 50 क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट किया। इन 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन सही करना है, 10 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो, ठीक है। तो आपका यहां पर ओवरऑल नंबर कितना आएगा, 10। यहां पर आप बटा लो, ठीक है, 3 से डिवाइड करके, तो आपका यहां पर 3 आया, 40 में से 3 चला गया, 37 क्वेश्चन यहां पर आपके नेट सही हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, नेट जो क्वेश्चन आपका सही हुआ 37 है, आपको सही कितना करना है, नेट 33 क्वेश्चन आप लोगों को सही करना है। तो 37 क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के सही हो गए, अगर आप इस ए अप्रोच को फॉलो करते हो। तो ए अप्रोच क्या थी, 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, 40 सही किया, 10 गलत किया, ये आपके पास एक विकल्प था। एक विकल्प आपके पास और है, बी विकल्प, ठीक है। इसमें आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ऑन अराउंड 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें आप 45 क्वेश्चन सही करो, ठीक है, 25 क्वेश्चन गलत करने का आपके पास यहाँ पर विकल्प रहता है। आप यहाँ पर कैलकुलेट करो, तो अगर 45, ठीक है, 25 को आप डिवाइड कर लो 3 से, 8 के राउंड पर यहाँ पर आपका 45 में से 8 और 9 घटा लो, आप यहाँ पर कितना बचा, 37 से 36 क्वेश्चन यहाँ पर आपके फिर से बच रहे हैं नेट, ठीक है। तो नेट 37 क्वेश्चन आप लोगों के इन दोनों अप्रोच से सही हो रहे हैं। आपको सही कितना करना है, नेट 33 क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। अब ध्यान रखना, बहुत से लोग ऐसे होंगे, बहुत से एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो एग्जैक्टली 33 क्वेश्चन टारगेट करके चल रहे होंगे। नहीं भाई, 33 में एटलीस्ट +5 क्वेश्चन आप टारगेट करके चलो कि +5 आपको और सही करके आना है एग्जाम में। तो ये आपके पास 2 अप्रोच है। अब आप कौन सी अप्रोच फॉलो करो एग्जाम के अंतर्गत, तो 2 विकल्प में से आपको मैं एक सिंपल सजेशन देता हूं कि अगर आपकी एक्यूरेसी, अगर आपकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की जो आपकी एक्यूरेसी है वो ज्यादा अच्छी है, तो आप अप्रोच ए को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अप्रोच ए में आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन गलत करने का यहाँ पर विकल्प है। और अप्रोच बी के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, अप्रोच बी में क्या है, अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है, आप यहाँ पर 25 क्वेश्चन गलत कर सकते हो, सही में सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन इंक्रीज करना है, ठीक है। इस अप्रोच से क्या होगा आप लोगों का, ये 2 अप्रोच मैं आप लोगों को दे रहा हूं, 2 आप लोगों को स्टडी बता रहा हूं। इन 2 स्टडी से आप लोग नेट 37 क्वेश्चन सही करके एग्जाम में आ सकते हो, और आप यहां पर पेपर 2 जो होगा सीसेट का, इसको आप लोग बहुत आसानी से क्वालिफाई कर ले जाओगे। देखिए, सीसेट के संदर्भ में कुछ बेसिक गाइडलाइंस मैं आप लोगों को एक बार दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे यहां पर हमने देखा अभी कि हिंदी, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल और मैथमेटिक्स और रीजनिंग से ऐसे क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस पूरे पोर्शंस में से आपका जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है,
जिसमें आपको लगता है कि भाई आपकी मजबूती, आपको लगता है कि आप में हिंदी के क्वेश्चन अगर मैं अटेम्प्ट करके आऊंगा तो मैं सही करके आऊंगा, आप हिंदी वाले सेक्शन पर फोकस करिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश वाले सेक्शन पर फोकस करिए। आपको लगता है कि नहीं मैंने कम्युनिकेशन स्किल की अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, आप उस पर फोकस करिए। मैथमेटिक्स रीजनिंग जिसकी अच्छी होगी वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सेक्शन पर फोकस करना। बेहद आसानी से इसमें आप 50 क्वेश्चन ऐसे फाइंड कर सकते हो जिनको आप अटेम्प्ट कर ले जाओ। यहां पर ध्यान देना, 100 में से आपको 50 क्वेश्चन ढूंढना है जिनको आपको अटेम्प्ट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने सीसेट की प्रैक्टिस की होगी थोड़ी बहुत, आप इसको आसानी से कर सकते हो। ध्यान ये देना कि अपने मजबूत सेक्शन पर वर्क करो, पहली बात। दूसरी बात, हिंदी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट करो, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, उनके आंसर्स को देखो। प्लस मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आप लोगों के लिए एक सजेशन है, सजेशन बेहद सिंपल था कि अगर आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग में कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको लगता है यार इस क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा और आपने 2 मिनट का समय ऑलरेडी उस पर खर्चा कर दिया है और आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, तो मैक्सिमम यहां पर 30 सेकंड का समय बस और देना है। इसके बाद आपको उस क्वेश्चन पर समय नहीं देना है, उस क्वेश्चन को स्किप करो, क्वेश्चन पेपर में आगे बढ़ो। आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे होंगे जिनको आप बेहद आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। किसी प्रश्न को ईगो पर मत लेना, सीसेट के लिए बहुत बेसिक गाइडलाइंस ये थी, ठीक है। ये 2 स्ट्रेटजी है, सीसेट की प्रैक्टिस करिए, सीसेट बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपको रिजल्ट में आपकी रैंकिंग तो नहीं देगा, लेकिन रिजल्ट में रैंकिंग ले आने में इसकी भूमिका बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप कि आप सब इसको बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे होगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक जरूर करना। जय हिंद।